हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो कि रिलेट करते हैं आपके कंप्यूटर सेक्शन से। तो आपको पता ही होगा कि हाई कोर्ट का एग्जाम आपका होने वाला है और उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ऐसे में आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपके कितने सही होते हैं। बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज करोगे हाई कोर्ट के, तो उसमें जो है वो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन ही आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने भी 50 क्वेश्चन आपके लिए नॉर्मल लेवल के रखे हैं। तो एक बार कमेंट करके जो भी वीडियो को देख रहा है जरूर बताइएगा कि आपके जो है वो आउट ऑफ 50 कितने सही हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज, हमारा जो है वो पीडीएफ कोर्स भी चला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, सारा आपको एक एप्लीकेशन पर जो है वो पूरा मिलेगा। डेमो भी आप चेकआउट कर सकते हो, सारे डेमो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो एक बार जरूर जाकर विजिट कीजिएगा, डेमो तो फ्री ही है। एक बार आप चेकआउट करोगे आपको पता लगेगा किस तरीके का कंटेंट मिल रहा है, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए जो है वो रहेगा। ठीक है, तो कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 499 में आपको जो है वो मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इजी है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या क्या? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी आंसर जो है वो इसका बिल्कुल सही होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में एग्जाम में जो है वो गलत टिक कर देते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। जब यहां पर इस तरीके के ऑप्शन आपको दिए होते हैं तो एक एक ऑप्शन को जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहले का आंसर होगा आपका बी, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक जो कंप्यूटर होता है उसमें सीपीयू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है? अब मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, ठीक है, इसमें से जिन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या जिन डिवाइसेस के थ्रू जो है हम डेटा भेजते हैं या डेटा एंटर करते हैं उसको बोलते हैं आपका इनपुट डिवाइस। जिसके थ्रू हमारा डेटा हमें वापस मिलता है या फिर हमें चेंजिंग फॉर्म में जो है वो डेटा मिलता है, उसको बोलते हैं आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो कीबोर्ड से क्या करते हैं हम, डेटा जो है वो आपको क्या है, कंप्यूटर को भेजते हैं, तो कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। माउस क्या हो गया, माउस से भी हम जो है वो इनपुट करते हैं, तो माउस भी इनपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, स्कैनर से हम क्या करते हैं, कभी हमने किसी डेटा को स्कैन करके जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना है। अब मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर से हम जो भी डेटा है वो देखते हैं, यानी कि आउटपुट हमें मिल रहा है, तो मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं होगा, मॉनिटर आपका जो है वो एक आउटपुट डिवाइस होगा। तो मॉनिटर इसका सही आंसर होगा। सही, ठीक है। चलिए, वैसे ये रैपिड 50 है तो जल्दी जल्दी से हम जो है वो 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एग्जाम में जो है वो हेल्प हो सके। व्हाट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड? मेन मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको भाई रैम कहा जाता है। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो रैम की फुल फॉर्म है, जिसको जो है वो आपका कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ब्रेन किसको कहा जाता है आपका कंप्यूटर का? तो ब्रेन जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। अभी हमने फुल फॉर्म डिस्कस करी थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसी को ही जो है वो आपका कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा? ठीक है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लॉन्ग टर्म स्टोरेज, लंबे समय तक जो है वो स्टोर कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है जी, हार्ड ड्राइव जिसको बोलते हैं या हार्ड डिस्क ड्राइव, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, गूगल क्रोम तो आपको पता ही है ब्राउजर है, एडोब फोटोशॉप तो एडिटिंग के काम आता है, तो आंसर होगा आपका विंडो 10। ठीक है, नहीं भी पता हो तो अगर एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो वहां से भी जो है वो कई बार आंसर निकल जाता है। वैसे तो पढ़ के जाइए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है मतलब कौन सा है, वो है आपका विंडो 10, बाकी सारे अलग है। ठीक है, जीयूआई जीयूआई की फुल फॉर्म बोल लीजिए, या फिर व्हाट डज जीयूआई स्टैंड्स फॉर? जीयूआई की जो है वो फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है जी, ये सॉरी ये नहीं, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी जो है वो आपका ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। तो जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डाटा? इनमें से किस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? ठीक है,
जो आपका मैनेज कर सके या ऑर्गेनाइज कर सके डेटा को। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, यूटिलिटी होता है या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि जो डेटा है उसको मैनेज किया जा सके, उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स है, यूनिक्स है, ऑरेकल है कि नहीं है? ठीक है, ऑरेकल नहीं है, एमएस डॉस भी है। तो ये तीनों आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपका ऑरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट डज मल्टीटास्किंग रेफर डू। ठीक है, मल्टीटास्किंग का सिंपल सिंपल सा मतलब होता क्या है? तो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को जो है वो एक साथ चला रहे हो, तो इसको जो है वो जनरली मल्टीटास्किंग कहा जाता है। अब ये जितने भी क्वेश्चन है वो PYQs हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेंटर लेवल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये मैंने खुद से ऐड नहीं किए हैं, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के सेंट्रल लेवल पर एग्जाम हुए हैं, स्पेशली SSC वगैरह के, उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन अ सी प्रोग्रामिंग विच सिंबल इज यूज टू डिनोट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें कौन सा सिंबल यूज किया जाता है जब एंड ऑफ द स्टेटमेंट हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी। ये देख लीजिएगा अच्छे से, एक डॉट और उसके नीचे जो है वो आपका ये कोमा टाइप। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। वैसे सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हाई कोर्ट में पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी एक आधा जो सिंपल होता है वो याद रख सकते हैं। व्हाट इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ जावा सोर्स फाइल? जावा सोर्स फाइल के लिए करेक्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सी होगी? बिल्कुल इजी है, बी आंसर इसका होगा डॉट जावा। तो बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? असेंबली है, मशीन कोड है, पाइथन है या बाइनरी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पाइथन। सी आंसर जो है वो इसका बिल्कुल सही है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है इनमें से? वो है आपकी पाइथन। विच स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट अ लूप इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें यूज की जाती है टर्मिनेट करने के लिए लूप को? ठीक है, ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ब्रेक, एग्जिट, स्टॉप या क्विट। ठीक है, कौन सी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, ब्रेक। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल सा आपको याद रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जो है वो जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा यस, और भी आपके लिए कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाट इज इनहेरिटेंस? ठीक है, जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें इनहेरिटेंस क्या होती है? अब देखिए, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो फिर तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है। बट सिंपल सा है, आपको एमसीक्यूज के फॉर्मेट में पढ़ रहे हो, रैपिड 50 पढ़ रहे हो, तो सिंपल सा याद रखिएगा कि अगर बात आ रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की और आपसे इनहेरिटेंस पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो होगा द प्रोसेस बाय विच अ क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर क्लास। ठीक है, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को ले लेती है, ठीक है, एक्वायर कर लेती है, उसको जो है वो इनहेरिटेंस कहा जाता है। सिंपल बात खत्म। नेक्स्ट है, विच डेटा स्ट्रक्चर यूज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? ठीक है, FIFO की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को जो है वो यूज करता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, QU। ठीक है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इन अ सॉर्टेड एरे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका O log n। बी आंसर डायरेक्टली जो है वो आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? ठीक है, तो QE जो है वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सी आंसर जो है वो इसका सही होगा। वट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट ओवर एन एरे? ठीक है, क्या एडवांटेज होती है यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट ओवर एन एरे? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है सी, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, सी आंसर जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच शॉर्टिंग एल्गोरिदम हैज द बेस्ट एवरेज केस परफॉर्मेंस? ठीक है, कौन से शॉर्टिंग एल्गोरिदम की बेस्ट एवरेज केस परफॉर्मेंस होती है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका मर्ज शॉर्ट। सीधा सीधा मर्ज शॉर्ट जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस? ठीक है, कौन सी SQL स्टेटमेंट है वो? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सिलेक्ट। ठीक है, जो कि डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए काम आती है। तो ये SQL स्टेटमेंट कौन सी है? वो है आपकी सिलेक्ट। चलिए अगला, बहुत बार पूछा गया है, SQL स्टैंड्स फॉर, SQL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फर्स्ट आंसर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, विच कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल विदाउट डिलीटिंग द टेबल इटसेल्फ? ठीक है, कौन सी कमांड जो है वो यूज की जाती है
रिमूव करने के लिए सारे रिकॉर्ड्स किसी भी टेबल से, ठीक है, विदाउट डिलीटिंग द टेबल, ताकि बस आपका जो है वो टेबल डिलीट नहीं होना चाहिए। तो कौन सी कमांड होती है वो, ठीक है, तो वो होती है आपकी ट्रनकैट, ठीक है, एक तरीके से TRUNCATE, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्राइमरी की इन अ डेटाबेस। प्राइमरी की क्या होती है डेटाबेस में? तो प्राइमरी क्या क्या होती है? अ फील्ड दैट अन यूनिक्वली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, ठीक है, अ फील्ड दैट यूनिक्वली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, तो इसको जो है वो प्राइमरी की बोला जाता है डेटाबेस में। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो वो है आपका ओरेकल। सेकंड आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर, ठीक है, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो लैन की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है आपका विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। ये भी PYQs में आपको मिल जाएगा, हिमाचल में भी, HP के एग्जाम में भी, कि कौन सा डिवाइस जो है वो यूज किया जाता है कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राउटर। बी आंसर जो है वो इसका बिल्कुल सही होगा, राउटर। नेक्स्ट है इन एन OSI मॉडल, जो आपका OSI मॉडल होता है, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। OSI मॉडल की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसमें कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है राउटिंग के लिए? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, नेटवर्क लेयर, ठीक है। राउटिंग के लिए नेटवर्क लेयर जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। फुल फॉर्म क्या होगी HTTP की? ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो HTTP की फुल फॉर्म होती है। तो फुल फॉर्म एटलीस्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज किया जाता है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट के ऊपर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका HTTPS, ठीक है, HTTPS। सही आंसर इसका जो है वो डी है। जीपीयू की फुल फॉर्म आपको बतानी है। जीपीयू की होती है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ठीक है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको फर्स्ट आंसर जो है वो इसका याद रखना है। विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल एंड यूज टू स्टोर फर्मवेयर, ठीक है, कौन सी मेमोरी जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है और यूज की जाती है फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए? तो इसका आंसर है आपका सेकंड, रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, मदरबोर्ड का फंक्शन सिंपल सा आपको पता ही होगा, अगर आप ऑप्शन देख के भी पता लगा पाए, कि टू कनेक्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को जो है वो कनेक्ट करना, ये मदरबोर्ड का काम होता है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए होते हैं, बस आपको रिलेट करके जो है वो पढ़ना है कि मदरबोर्ड का काम क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसका इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है? तो सिंपल सा हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। क्या पूछा गया है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, या वाइस वर्सा, या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस, ठीक है, टेलीफोन लाइंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मॉडेम। आंसर बिल्कुल ईजी था, बट जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, कि डिजिटल जो सिग्नल होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर अपोजिट है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, वो डेटा ट्रांसमिशन किसके बारे में? टेलीफोन लाइंस के बारे में, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका मॉडेम। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। पहले तो भाई SDLC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है ये यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस होता है टू आउटलाइन द प्रोसेस फॉर डेवलपिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, बी आंसर जो है वो इसका सही होगा, SDLC। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर मॉडल ऑफ SDLC। SDLC अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, तो उसका पॉपुलर मॉडल जो है वो इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एजाइल मॉडल, ये सारे मॉडल किसके हैं? ये आपके SDLC के मॉडल हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्जन कंट्रोल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वर्जन कंट्रोल क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग चेंजेस इन सोर्स कोड, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका वर्जन कंट्रोल।
नेक्स्ट है विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर वर्जन कंट्रोल इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कौन सा टूल यूज किया जाता है वर्जन कंट्रोल के लिए इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ये आपको यहां पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। गिट, एसवीएन, मर्क्यूरियल, ठीक है, ये सारे किसमें यूज किए जाते हैं, ये ऐसे टूल हैं जो कि आपके वर्जन कंट्रोल में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज आईडीई स्टैंड फॉर स्टैंड फॉर इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग में आईडीई की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, इंटीग्रेटेड आई से डी से डेवलपमेंट और आई से एनवायरमेंट, ये जो है वो आईडीई की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामिंग में। HTML बहुत बार पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के ही एग्जाम्स उठाकर देख लेना। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो क्या होता है, HTML की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग वेब पेजेस, वेब पेजेस की स्टाइलिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, तो CSS यूज की जाती है। अब कई बार CSS की जो है वो आपकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो CSS की फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब आप बोलोगे ये रिलेट तो कर नहीं रही है, ठीक है, बट याद रखनी पड़ेगी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो है वो आपकी CSS की फुल फॉर्म्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट है, HTML है, PHP है या CS है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका PHP। अब PHP की फुल फॉर्म क्या हो गई, ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है PHP की, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर का मेन फंक्शन क्या होता है, सब यूज करते ही होंगे, तो इसका मेन फंक्शन होता है टू रिट्रीव, प्रेजेंट एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आंसर आपको इसका जो है वो, मतलब इसका संबंध किससे है, इसका संबंध जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब से है। नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर ईमेल ट्रांसमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा प्रोटोकॉल प्राइमरली यूज किया जाता है ईमेल ट्रांसमिशन के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो SMTP की फुल फॉर्म होती है। वट डज बायोस स्टैंड फॉर इन अ कंप्यूटर, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो बायोस की फुल फॉर्म होती है, पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, बताओ मुझे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लिनक्स, LINUX, लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, ठीक है, द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट, ठीक है, जो डिलीवरी होती है कंप्यूटर सर्विसेज की ओवर द इंटरनेट उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाती है वर्चुअल मशीन्स को मतलब कि क्रिएट करने के लिए, तो वर्चुअलाइजेशन जो है वो उसके लिए यूज की जाती है, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन, इन साइबर सिक्योरिटी व्हाट इज द फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल जो है वो क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में, तो अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। फायरवॉल का काम क्या होता है कि जो भी आपका इनकमिंग ट्रैफिक है नेटवर्क पर आ रहा है या आउटगोइंग ट्रैफिक है उसको जो है वो मॉनिटर करना और उसको कंट्रोल करना, ये फायरवॉल का काम होता है। तो ये कुछ 50 क्वेश्चंस थे, ठीक है, टॉप 50। आपके इनमें से कितने सही हुए हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको भी पता लगे और बच्चों के कितने सही हो रहे हैं और आपके कितने सही हो रहे हैं, चाहे आपके 10 हों, 20 हों, 30 हों या 50 में से 50 हों। इसके अलावा एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा हमारा PDF कोर्स, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मतलब कोर्स आपके लिए मैंने बनाया है और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। टेलीग्राम सेपरेट एक हमने ग्रुप भी बनाया है जिसमें हम डेली बताते रहते हैं कि क्या क्या कंटेंट आपके लिए अपलोड हुआ है और उसको आप चेकआउट अच्छे से कर सकते हैं। डेमो PDF भी है, तो डेमो PDF भी एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।